हिंसा की आग से धधक रहे मणिपुर का ये सच है, जिसकी हुक्मरान अनदेखी कर रही है और आवाम डर के साए में जी रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीमी। ये कहानी सुलगते मणिपुर की है, क्योंकि हमारा मानना है सच है तो सामने आना चाहिए। जिहाद वाला सच। मणिपुर की ये खौफनाक तस्वीरें अब परेशान नहीं करती, डराती हैं। एक ऐसी रात जिसकी सुबह का इंतजार जो न सिर्फ मणिपुर कर रहा है बल्कि पूरा देश कर रहा है। याद कीजिए जब दरिंदों की भीड़ ने वो निर्वस्त्र तमाशा किया था। तस्वीरें हम नहीं दिखा सकते क्योंकि खबरों की नैतिकता इसकी इजाजत नहीं देती, लेकिन जरा मणिपुर के दर्द पर तरस खाइए हुजूर। मणिपुर भी इसी महान भारतवर्ष का हिस्सा है। जो कश्मीर में हुआ उससे 100 गुना ज्यादा मणिपुर में हो रहा है। ये है मणिपुर का वो जिहादी सच जिसके आगे दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकी संगठन, फिर चाहे वो ISIS हो या बोको हराम या फिर अलकायदा, सबकी सबका गुनाह फेल हो जाएगा। जिहाद अरबी का लफ्ज है और जो अब इस्लामी कठमुल्लों का सबसे बड़ा हथियार है, लेकिन मजहब जरूर बदल गया है, किरदार बदल गए हैं। ये है जिहाद का मणिपुरी सच। मणिपुर की खौफनाक सच्चाई का कंप्लीट एक्सरे आज आप जनतंत्र टीवी के डिजिटल स्पेशल में जानेंगे। आप इस रिपोर्ट को देखने के बाद मणिपुर के सर कर देने वाले संपूर्ण सच के रेशे रेशे से वाकिफ हो जाएंगे। लेकिन सबसे पहले वो खबर जिसने मणिपुर में हिंसा की आग को धधकाने के आसार पैदा कर दिए। जिहाद वाला सच। मणिपुर में म्यांमार से 900 कुकी उग्रवादियों की घुसपैठ। घुसपैठी उग्रवादी ड्रोन बम, प्रोजेक्टाइल मिसाइल से लैस। गोरिल्ला युद्ध में ट्रेंड है ये कुकी उग्रवादी। 30 लोगों के ग्रुप में हुई थी घुसपैठ। अलग अलग क्षेत्रों में छिपे हुए हैं कुकी उग्रवादी। जिहाद वाला सच। आपके जहन में सवाल उठ सकता है कि आखिर यहाँ पर हम जिहाद का लफ्ज का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। दरअसल इस्लामी आतंकवाद के पैटर्न को देखें और मणिपुर में जिस तरीके से नस्ली हिंसा हो रही है उसमें और जिहाद में कोई खास फर्क नहीं है। दोनों का DNA का पैटर्न सेम है और मणिपुर भी ऐसा ही जिहादी प्रयोगशाला बन गया है। जिहाद वाला सच। कुकी और मैतेई मणिपुर में एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। हिंसा का जो सिलसिला महीनों पहले शुरू हुआ था वो थमने का नाम नहीं ले रहा। ऐसे में 900 कुकी उग्रवादियों की घुसपैठ की खबर ने राज्य सरकार की मशीनरी को चौकन्ना कर दिया है। चौकन्ना होने की वजह भी है। दरअसल ये कुकी उग्रवादी खतरनाक हथियारों से लैस है। इनके पास ड्रोन से लेकर रॉकेट और मिसाइलें भी मौजूद हैं। आसार है कि उग्रवादी 28 सितंबर के आसपास मैतेई गांव पर हमले कर सकते हैं। हमले की आशंका के बीच चुरा चांदपुर, तिंग नोपाल, उखरूल, कामजोंग और पीर सौल समेत कई जिलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। मणिपुर में हिंसा का इतिहास। मणिपुर में मई 2023 से कुकी और मैतेई समुदाय के बीच आरक्षण को लेकर हिंसा चल रही है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि इस खूनी हिंसा में अब तक 237 लोग जान गंवा चुके हैं। 1,500 से ज्यादा लोग घायल हुए, 60,000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए। मणिपुर में आतंकी समूहों ने ठीक तालिबान और ISIS वाला पैटर्न अपना रखा है। हिंसा की ताजा घटनाओं पर निगाह डालें तो मणिपुर का जिहादी सच सामने आ जाएगा। 1 सितंबर को पहली बार ड्रोन से हमला। इम्फाल वेस्ट जिले के कोतरूक गांव में हमला। उग्रवादियों ने पहाड़ी के ऊपरी इलाके से फायरिंग की। कोतरूक और कंडा कमांड घाटी के निचले इलाकों में फायरिंग। ड्रोन से हमले में 2 लोगों की मौत और 9 घायल। मणिपुर में हमलों का पैटर्न तेजी से बदल रहा है और सुरक्षा एजेंसियों की चिंता वजह भी यही है। 1 सितंबर को हुए ड्रोन हमले से अभी लोग उभरे भी नहीं थे कि 3 सितंबर को हुए दूसरे ड्रोन अटैक ने एजेंसियों की नींद हराम कर दी है।
गढ़वाल जिले के सेजम चिरांग गांव में उग्रवादियों ने ड्रोन अटैक किए, जिसमें एक महिला समेत 3 लोग घायल हो गए। उग्रवादियों ने रिहायशी इलाकों में ड्रोन से 3 विस्फोट गिराए, जो छत को तोड़ते हुए घरों के अंदर फटे। उग्रवादियों ने पहाड़ की चोटी से गोलीबारी भी की। हद तो तब हो गई जब 6 सितंबर को मणिपुर के पूर्व सीएम के घर रॉकेट से हमला किया गया। इस हमले में एक बुजुर्ग की मौत हो गई। फिर 7 सितंबर को जिरीबाब में 2 हमले हुए, जिनमें 5 की मौत हो गई। मणिपुर हिंसा की जड़ में क्या है? मणिपुर में जारी हिंसा के डीएनए को समझने के लिए वहां की आबादी का गणित समझना होगा। मणिपुर की आबादी 38 लाख है। यहाँ 3 प्रमुख समुदाय हैं: मैतेई, नगा और कुकी। मैतेई ज्यादातर हिंदू हैं। नगा कुकी ईसाई धर्म को मानते हैं। नगा और कुकी समुदाय के लोग एसटी वर्ग में आते हैं। इनकी आबादी करीब 50% है। राज्य के करीब 10% इलाके में फैली हिमपाल घाटी में मैतेई समुदाय के लोग बसे हुए हैं। वहीं गंगा कुकी की आबादी करीब 34% है। ये लोग राज्य के करीब 90% इलाकों में रहते हैं। मैतेई समुदाय के लोग जनजाति का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। इसके लिए हाईकोर्ट में अर्जी भी दाखिल की गई थी। समुदाय की दलील थी कि 1949 में मणिपुर का भारत में विलय होने से पहले उन्हें जनजाति का ही दर्जा मिला हुआ था। इसके बाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से सिफारिश की कि मैतेई को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए। नगा और कुकी समुदायों को ये बात नागवार गुजरी और तब से मणिपुर हिंसा की आग में धू धू कर जल रहा है। कुकी समुदाय के लोगों पर आरोप है कि ये जंगलों की अवैध कटाई कर रहे हैं और अफीम की खेती में जुटे हैं, जिसके चलते मणिपुर ड्रग्स ट्रायंगल का हिस्सा बन गया है। कुल मिलाकर ये दोनों समुदाय के बीच दबदबे की लड़ाई है, जिसमें मणिपुर जल रहा है और इसकी तपिश आम जनता को झेलनी पड़ रही है। जनतंत्र टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।